John chapter 8, verse 11. यूहन्ना 8 अध्याय वचन 11। Jesus forgave a woman caught in adultery. यीशु ने एक स्त्री को क्षमा किया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। This morning, इस सुबह I want to declare मैं घोषणा करना चाहता हूँ, forgiveness is free. क्षमा मुफ्त में है। You want forgiveness? आपको क्षमा चाहिए? I can assure you, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, there is forgiveness, क्षमा उपलब्ध है free. मुफ्त में। But somebody had to pay a very big price. लेकिन किसी को तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसके लिए, And he is your Lord. और वो आपके प्रभु है, He is your Savior. वो आपके उद्धार करता He है, is your वो Master. आपके स्वामी है, So it's free for you. तो वो आपके लिए मुफ्त है। Yes. But then Jesus फिर यीशु ने आगे कहा, Mama, उसने कहा मम्मा forgiveness is free. क्षमा मुफ्त में है, But don't go back. लेकिन वापस पाप मत करना, Don't go. मत करना, Don't go back, beta. वापस पाप मत करना, जाकर Don't go there. मत जाना वहां। Are you with me? आप मेरे साथ हो? So I want you to understand. तो मैं चाहता हूँ आप समझो, The Lord does not want us to live in sin. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप में जिए। Then फिर will He help me? क्या वो मेरी मदद करेंगे? I want to say yes to it. मैं उसके लिए हाँ कहना चाहता Yeah, हूँ, He will help you. वो आपकी मदद करेंगे। Yes. Now, if you're sitting over here, और यदि आप यहाँ बैठे हो, you may be among these three, one of the three. आप ये तीन में से एक होंगे। So number one, maybe by the help of God, you're doing well. पहला नंबर, इस क्षेत्र में प्रभु की मदद से आप शायद अच्छा कर रहे So हो। all the ones who are doing well, तो जितने भी लोग अच्छा कर रहे हैं, please don't condemn others, कृपा करके दूसरों को दोष मत देना, but try to help others. लेकिन दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। Yeah. Don't condemn. You can't help, just get out. दोष मत लगाओ, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो वहां से निकल जाओ, Get out. I said get out. निकल जाओ, हाँ अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं तेरे पास. ओके जस्ट गेट आउट. हाँ दफा हो जाओ. हाँ बराबर बोलो. वहां से दफा हो जाओ। Yes. Don't sit there and criticize. वहां पर बैठ के निंदा मत करते रहो। Yeah, but I pray लेकिन मैं प्रार्थना this करता हूँ, whole church will become a church where people are helped in Jesus' mighty ये name. पूरी कलीसिया ऐसी जगह बने जहां पर लोगों की मदद हो यीशु के नाम में। And number two, दूसरा, okay, for that the scripture is Galatians chapter 6 verse 1. उसके लिए वचन है गलातियों 6 में 1। Number two, दूसरा, many people struggle in their mind. बहुत सारे लोग उनके मन में संघर्ष करते हैं, Many. बहुत सारे लोग, I was one among them. उनमें से एक मैं भी था। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, salvation is found in the name of the Lord. उद्धार प्रभु के नाम में पाया गया है। Yeah. That same God will help you. वही परमेश्वर आपकी भी मदद करेंगे। Yeah. Matthew 5:28. मत्ती 5 में 28। You should win here. तुमने यहाँ जीतना है, If you win here, यदि आप यहाँ जीतोगे you're an overcomer. तो आप जो है जय पाने वाले व्यक्ति हो। And I pray और मैं प्रार्थना करता you हूँ, will overcome here in your mind in Jesus' name. आप यहाँ पर आपके मन में जय पाओगे यीशु के महान नाम में। Okay. Number 3. तीसरा, Okay. So don't worry. God will help us here. चिंता मत करो, प्रभु यहाँ मदद करेंगे हमारी। Number 3. तीसरा, Actually, you're living in a physical relationship. हकीकत में आप शारीरिक संबंध में जी रहे हो, Yeah. Which is sin. जो पाप है, And God is saying, और प्रभु कह रहे हैं leave it उसे छोड़ and come out. और बाहर आ। What will happen if I live there? यदि मैं वहां जीऊंगा तो क्या होगा, What will happen? What are the effects? उसके परिणाम क्या होंगे? Last week I told you, the week when I was here, 2 I gave you. जिस हफ्ते मैं यहाँ पर था, एक हफ्ते पहले, तो मैंने आपको 2 बताए वहां। Let me give you fresh ones over here. आपको फिर से ताजा बताने दो यहाँ। Okay. Number 1, पहला, you will lose your finances. आप आपके पैसे जो है ना उसे खो दोगे। Yes. Proverbs 5 verse 10. नीति वचन 5 में 10। Okay. Now the book of Proverbs, that chapter 5, नीति वचन 5वां अध्याय जो है it's about sexual sin. वो लैंगिक पाप के बारे में है, And we are talking about that. और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। If I live in sexual sin, यदि मैं लैंगिक पाप में जीऊंगा, what will happen? क्या होगा? Strangers will enjoy my wealth. अजनबी लोग जो है मेरी संपत्ति का आनंद लेंगे, And all that I worked so hard for, और जिन सारी चीजों के लिए मैंने बहुत मेहनत की, it will go to somebody else's hand. वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है, If you walk with God, यदि आप प्रभु के साथ चलोगे the wealth of the sinners is going to come into your hand in Jesus' mighty name. तो पापियों की दौलत जो है ना आपके हाथ में आएगी यीशु के महान नाम में। Maybe you may say, Pastor, I have a struggle, शायद आप कहोगे, पास्टर मुझे समस्या है, but I don't trust anybody. लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, please trust somebody. कृपा करके किसी पर तो भरोसा करो।
Please trust somebody. कृपा करके किसी पर तो भरोसा करो, Somebody you should trust. किसी पर तो भरोसा करना है आपने, Who can journey with you, जो आपके साथ यात्रा कर who सकता can है, help you. जो आपकी मदद कर सकता है। Because I want to tell you, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता the हूँ, joy which you will experience once you overcome, एक बार जब आप जय पाओगे तब जो आनंद का आप अनुभव करोगे ना, oh, nobody can give it to you. वो आनंद कोई आपको दे नहीं सकता And I है। pray that will be your portion in Jesus' और name. मैं प्रार्थना करता हूँ वो आनंद आपका भाग होगा यीशु के नाम में। Okay, number 2, दूसरा, effect of sexual sin. लैंगिक पाप के परिणाम, You will lose your health. आप आपकी सेहत खो दोगे। When I was a small boy, जब मैं छोटा लड़का था, I used to travel to Chennai to study. मैं चेन्नई जाता था पढ़ाई करने के लिए। So from Nasik, I will come to Dadar तो station. नासिक से दादर स्टेशन आता था। So in Dadar, before I go there on Matunga, na, near the station, it will be written, use condoms before you have sex. तो दादर स्टेशन पहुंचने से पहले माटुंगा के आसपास ऐसा लिखा होता था, लैंगिक संबंध बनाने से पहले कॉन्डम्स का इस्तेमाल करो। Wow, I said, wow, what is this? I said, मैंने बोला ये क्या है? तुम कितना भी यूज करोगे ना, there are spiritual things you have to understand. आत्मिक चीजें आपने समझना जरूरी है, They're very dangerous. बहुत खतरनाक है वो। And sexual relationship is a spiritual thing. और लैंगिक रिश्ता जो है ना आत्मिक चीज है, And it should only be expressed in the marriage. और सिर्फ वो शादी में, शादी के संबंध में ही होना है। You take it outside. अगर आप शादी के बाहर ले जाओगे, Oh, it's a mystery. वो एक रहस्य है। And play with that mystery in the context of marriage. और शादी के संबंध के बीच में वो रहस्य के साथ खेलो आप, Yeah, otherwise it will destroy you. नहीं तो आपका नाश कर देगा वो। Will completely destroy वो you. आपको पूरी तरह नाश कर देगा। And let me tell you, और मुझे आपसे कहने दो, any unrepented sin will hit your children. ऐसा कोई भी पाप जिसका पश्चाताप नहीं किया गया, आपके बच्चों पर उसका हमला होगा। Yeah. प्रभु के पैर पकड़ो, हाथ पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, पश्चाताप कर लो, क्योंकि वो सिर्फ तुझे नहीं, वो तेरे बच्चों के ऊपर हमला करेगा। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, let our children have a good start in Jesus' mighty name. होने दो हमारे बच्चों के जीवन में अच्छी शुरुआत हो यीशु के महान नाम में। Proverbs 5 verse 11. नीति वचन 5:11, At the end of your life, आपके जीवन के अंत में you will be sad. तुम दुखी होंगे। Why? क्यों? Because you have ruined your health क्योंकि तुमने जो है अपने सेहत का नाश कर दिया है because of this sin. इस पाप के वजह से। Take one more verse. और एक वचन लो, 1 Corinthians 6:18. पहला कुरिन्थियों 6:18, Run from sexual sin. लैंगिक पाप से भागो, No other sin clearly affects the body और कोई पाप सीधे सीधे शरीर पर प्रभाव नहीं डालता other than this one. इस पाप के अलावा। For sexual sin is a sin against your own body. क्योंकि लैंगिक पाप आपके शरीर के खिलाफ किया गया पाप होता है। Okay, simple. बहुत आसान, It will affect your body. उसका प्रभाव आपके शरीर पर होने वाला है। और हमेशा याद में रखना, डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते, पास्टर से झूठ मत बोलो, क्योंकि वो तुम्हें ही तकलीफ होने वाला है। यस, पास्टर जाके सो जाएगा, उसको क्या है? प्रभु बोलेगा, "हे, उठ, पास्टर बोलेगा, वो तो झूठ बोल के गया मेरे को। इट्स वेरी इजी जॉब. बहुत आसान काम। आई डोंट गो होम एंड कीप क्राइंग. मैं घर पे जाके रोते नहीं रहता। Sometimes God wakes me up and tells me, shows your face, I will pray. But I will tell the Lord, this one, एकदम टेढ़ा. कभी कभी प्रभु मुझे जगाएंगे, आपका चेहरा दिखाएंगे और बोलेंगे प्रार्थना करो, तो मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु ये जो है ना थोड़ा टेढ़ा है। Yeah, you need to handle this sheep. आपने ये जो भेड़ है ना, आपने संभालना है उसको। So when sheep पर थोड़ा ज्यादा टेढ़ा ना, ज्यादा टेढ़ा. जब भेड़ थोड़ी ज्यादा टेढ़ी होती है ना, You know what the shepherd does? पता है चरवा क्या करता है? Takes a लकड़ी, वो छड़ी लेता है, पाट करके, पट करके मारता है पैर के नीचे, पैर के नीचे। तो पैर, तो बेचारा cannot now walk. अभी वो चल नहीं सकती ना, So what they do ना, the तो charwa, चरवा क्या करेगा he'll पता है? pick that one, वो उसे उठाएगा put him over here, और अपने कंधों पर रखेगा and he'll carry him और उसे लेकर चलेगा till he is healed. जब तक वो चंगा ना हो तब तक। By the time he is healed, जब वो चंगा हो जाए, that tedapan is also healed. वो टेढ़ापन भी चंगा हो जाता है। So I have an expert shepherd who is the chief shepherd over this church. मेरे पास एक माहिर चरवा है जो मुख्य चरवा इस कलीसिया के ऊपर। He knows how to give you one fatka. वो जानते हैं आपको एक फटका कैसे देना है। Yeah. And by the time the whole process is over, your tedapan will be gone. और जब तक वो पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, आपका सारा टेढ़ापन निकल जाएगा। And I declare over you, और मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, in the area of sexuality, लैंगिकता के क्षेत्र में the Lord is going to heal your tedapan in Jesus' mighty प्रभु name. आपके टेढ़ेपन को चंगा करेंगे यीशु के नाम में। Yeah. There is pleasure in this sin, इस पाप में मजा है, but in the end, लेकिन अंत में it will destroy. आपका नाश कर देगा वो।
I'm telling you what I have experienced throughout my journey with God. मेरी पूरी यात्रा जो मैंने प्रभु के साथ की है उसमें से मैंने क्या अनुभव किया मैं आपको बता रहा हूँ। Yeah, and I'm talking about believers. और मैं विश्वासियों के बारे में बात कर And रहा I हूँ pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that we will not be counted among that in Jesus' mighty कि name. हमारी गिनती उन लोगों में ना हो यीशु के महान नाम में। Number 3, you will lose spiritual strength. तीसरा, आप आत्मिक ताकत खो दोगे। Yeah, strength is very important. ताकत बहुत महत्व की है। Yeah. If you want to win, यदि आप जीतना चाहते हो you need strength. तो आपको ताकत की जरूरत है। You want to say no to sin, आप पाप को ना कहना चाहते हो you need strength. तो आपको ताकत की जरूरत है। Yeah. And God is the giver of strength. और प्रभु ताकत देने वाले परमेश्वर है। But listen. लेकिन सुनो, Listen. Psalm 31 verse 10. भजन संहिता 31 में 10, I am dying from grief. मैं शोक से मरा जा रहा हूँ। My years are shortened by sadness. मेरे साल जो है दुख के कारण जो है कम होते जा रहे हैं। Sin has taken away my strength. पाप ने मेरी ताकत पूरी तरह निकाल दी है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you live in this sin, यदि आप इस पाप में जियोगे, strength will slowly go out of your life. ताकत धीरे धीरे आपके जीवन से निकलती जाएगी। And listen, और सुनो, you'll become a slave to that sin. आप उस जो पाप है ना उसके गुलाम बन जाओगे। Because you cannot say no. क्योंकि आप ना नहीं कह सकते हो। You cannot say no. आप ना नहीं कह सकते। Think about this. इसके बारे में जरा सोचो। Yeah. Some of you have habit to watch pornography. आप में से कुछ लोगों की आदत अश्लील चित्र देखने की। Okay, the moment the thought comes, जिस क्षण विचार आता है, you either go to pornography या तो आप अश्लील चित्र देखना शुरू करते हो or you say no. या फिर आप ना कहते हो। You either go there or you say no. या तो आप वहां जाते हो, देखते हो, या फिर ना कहते हो। Why are you going there? आप वहां क्यों जा रहे हो? Strength. ताकत। ताकत। My prayer is, मेरी प्रार्थना ये है, let's get back our strength in Jesus' mighty name. आओ हमारी ताकत वापस पाए यीशु के नाम में। Yeah. Let's get our strength. हमारी ताकत वापस पाए। Get your strength back. अपनी ताकत वापस पाओ। Yeah. I pray you will be a spiritually strong person in Jesus' मैं name. प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति होंगे यीशु के नाम में। Yeah. And how do you get that strength? और आपको वो ताकत कैसे मिलेगी? Yeah. How? कैसे? How? It begins with repentance. उसकी शुरुआत पश्चाताप से होती है। Yeah. Just कोई तुम्हें हाय बोलता है, you suddenly get connected to them. आपको कोई हाय बोलता है और आप तुरंत उनके साथ जुड़ जाते हो। Yeah. Somebody gives you a smile, you just flow with it. कोई आपको देख के मुस्कुराता है, उनके साथ आप बहना शुरू हो जाते हो। What's the problem? समस्या क्या है? Strength. ताकत की। Strength. ताकत। You're weak. आप कमजोर हो, You need strength. आपको ताकत की जरूरत And I है। pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, our God who's the source of all strength, हमारे परमेश्वर जो सारी ताकत के स्रोत है, He will strengthen you in Jesus' वो mighty आपको name. ताकत से भरेंगे यीशु के नाम में। Okay, so what is repentance? तो पश्चाताप क्या है? Number 1, पहला, confession. अंगीकार करना। Accept what is the problem and talk to the Lord. जो समस्या उसे स्वीकार करो और प्रभु से बात करो। Number 2, दूसरा, turn away from it. उस पाप से मुड़ जाओ। ये नहीं होगा जब तक आप प्रभु से एकदम सच बनकर बात नहीं करते हो. ये तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रभु से सच्चे बनकर बात नहीं Yeah, करते। it'll not happen. ऐसा नहीं होने वाला। But I pray today it will happen. लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ये जरूर होगा। Yeah. And number 3, तीसरा, walking in the ways of God. प्रभु के मार्गों पे चलना। Yes. Walking in the ways of God. प्रभु के मार्गों पर चलना। The moment you start this, जिस क्षण आप ये करना शुरू करते हो, strength will start coming in. ताकत वापस आना शुरू होगी। Yeah, strength will start coming in. ताकत वापस आना शुरू होगी। Strength will start coming in. ताकत वापस आना शुरू होगी। Pornography will not have a hold on you. अश्लील चित्र देखना आप पर पकड़ नहीं बना के रख पाएगा। Yeah. In fact, this whole world, it is designed in such a way that you should sin. ये जो पूरा संसार इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि आपने पाप करना ही चाहिए। करना ही है. That is their whole idea. वो उनकी पूरी कल्पना वैसी है। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता that हूँ we will stay out in Jesus' name. कि हम उसमें से बाहर रहेंगे यीशु के नाम में। Okay, let me give you one step which you should take this week, इस हफ्ते एक कदम जो आपने लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, and which you should continue. जो आपने निरंतर करते रहना है। Okay, so how to stay out? तो कैसे इसमें से बाहर रहना है? Yeah, please put that, beta. Number 1, पहला, take care of your physical senses. आपके शारीरिक इंद्रियों को संभालो। अगर आपको ऐसे दिमाग में है ना कि मैं ये पाप में जी सकता हूँ और मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा नहीं होने वाला है। यस। और प्लीज आपका जो डॉक्ट्रिन है ना वो संभालो। यस। आप किस चीज में विश्वास करते हो थोड़ा संभालो। इनफैक्ट बाइबल में 4 जगह पे लिखा है, 4 जगह पर जो लोग इस चीज में जीते हैं ना
वो कभी स्वर्ग का दरवाजा नहीं देखेंगे करके. So please don't be deceived. तो कृपा करके धोखे में मत जीना, Don't be deceived. धोखे में मत जीना। So we have got 5 senses, right? 5 इंद्रियां है ना हमारे पास। Yeah. Now you can teach me. Okay, please teach me. आप मुझे सिखा सकते हो क्या है? Yeah. Your eyes. Wow. What? आपकी आंखें, Yes. Your हाँ, tongue and what? जुबान, What? Smell. Okay. What else? Your टच। touch. Oh wow. Okay. Now listen. This sin has to enter your mind first, ये जो पाप है ना, इसने पहले आपके मन में प्रवेश करना है, and then it has to come to your heart. फिर वो आपके दिल तक पहुंचता है। But if it has to come to your mind, लेकिन यदि उसको आपके मन में आना है, ये जो देखना है ना, यीशु ने कहा बहुत डेंजरस है. टेक केयर ऑफ योर देखना. आपका जो देखना है ना, उससे सावधान रहो। टेल योर नेबर, संभालो संभालो, क्या देख रहे हो. अपने पड़ोसी से कहो, संभालो क्या देख रहे हो आप। The next is what you hear. दूसरा, आप क्या सुनते हो। You know, Bible it says, be careful of the words. बाइबल कहती है सावधान रहो शब्दों से, Smooth words, सुहावने शब्द, nice words, अच्छे शब्द, words which are very very tasty. शब्द जो बहुत बहुत स्वादिष्ट है। Take care. सावधान रहो। Now there are perfumes available. परफ्यूम्स भी अभी उपलब्ध है। And just go and stand. Of course there are perfumes available. हाँ, परफ्यूम्स भी उपलब्ध है। मैं ये पूछ रहा हूं आपको, आप परफ्यूम लगाते क्यों हो? हाँ, टू स्मेल फ्रेश. ताकि आपके अंदर से ताजा सुगंध आए। If you read the book of Proverbs chapter 6, chapter 7, it says the woman is saying, I'm all ready, my whole bedroom is ready, I've brought, क्या उसको बोलते हैं, the chaddar from Egypt, and I brought the chaddar mat from Turkey, and I've done fus, and I'm ready for you. नीति वचन 6 और 7 में एक स्त्री कहती है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने जो है मिस्र से चद्दर लाई है, मैंने टर्की से वो चटाई लाई है, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मैंने फुसफुस भी लगाया है। Yeah. Let's enjoy the night. आओ रात का आनंद लेते हैं। Yeah. Don't be so shy. It's all real. इतने शर्मीले मत बनो, ये सब सच है, It's all real. सब सच है। Somebody asked me, can I put lipstick? I said, yes, please put lipstick. किसी ने मुझसे पूछा लिपस्टिक लगा सकती हो, मैंने बोला हाँ लगा सकते हो। लगा, but उसके पीछे ये सोचना है क्यों लगा रहे हो. The clothes. कपड़े, Take care. सावधान रहो। Can I suggest to you something? मैं आपको You कुछ may be the सुझाव दूं? most beautiful person, okay? So suppose I'm the most beautiful. ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना है, okay? मान लो मैं सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ And I just come. और मैं अंदर आता हूँ, अंदर आता नहीं, आती हूँ. अंदर आती हूँ, So what will you all do? तो आप सब क्या करोगे? You look at me, correct? आप मेरी ओर देखोगे ना? Where you will look? आप कहाँ देखोगे? On my face or on my body? मेरे चेहरे पर या शरीर के ऊपर? If you look at my face, यदि आप मेरा चेहरा देखोगे, that means इसका अर्थ I है, am well dressed. मैंने अच्छी तरीके से कपड़े पहने हैं। But if you don't look at my face, लेकिन यदि आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे, you begin to look something else. आप कुछ और देखना शुरू करोगे। Oh. Your body should not attract people. आपके शरीर ने लोगों को आकर्षित नहीं करना है, Your face should attract people. आपके चेहरे ने लोगों को आकर्षित करना है। God has made you beautiful. प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है, God has made you attractive. प्रभु ने आपको अट्रैक्टिव बनाया है, But लेकिन you are made for your spouse. आपको आपकी जोड़ीदार के लिए रचा गया है, And your body is the temple of God. और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? So may the Lord help us. तो होने दो प्रभु हम सबकी मदद करे। Proverbs chapter 5 and verse 3, NLT. नीति वचन 5 में 3, हाँ, ये क्या है? Lips. होठ, They are what? Sweet. वो जो है मीठे होते हैं, Sweet. मीठे, Taste. स्वाद, Taste. स्वाद। Sexual sin is very dangerous. लैंगिक पाप बहुत खतरनाक है, वो घुसने की कोशिश करेगा और उसको प्रेजेंट किया जाता है. आपने परखना है यीशु के नाम में. Don't be dull. In Jesus' mighty name, don't be dull. यीशु के महान नाम में मंद मत रहना। Yeah, and then it says, आगे कहता है, smooth. May God help us. प्रभु हमारी मदद करे।